उनके स्वागत के लिए यहां पर आए और सभी से मुलाकात कराते हुए व्लादिमीर पुतिन की। इसके बाद यहां से रवाना होंगे पीएम मोदी के साथ ही पुतिन यहां से रवाना होंगे। तो 2 दिवसीय ये दौरा बेहद खास रहने वाला है राष्ट्रपति पुतिन का। दिल्ली पहुंचने के साथ ही ये विमान पहुंचा और उसके बाद इंतजार लगातार था कि जब पुतिन विमान से बाहर आएंगे। और ये देखिए भारत की सांस्कृतिक झलक को दर्शाती ये तस्वीर। स्वागत के लिए व्लादिमीर पुतिन के पीएम मोदी उनके साथ गले मिलकर दोनों ने मुलाकात की और उसके बाद सबसे मिलवाते हुए और सांस्कृतिक जो आयोजन यहां पर रखा गया उसे देखते हुए व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर जब कुछ देर उन्होंने इस सांस्कृतिक आयोजन को देखा और उसके बाद अब यहां से रवाना हो रहे हैं। जैसा कि कहा भी जा रहा था कि ये तय है एक गाड़ी में ही दोनों एक साथ यहां से रवाना होंगे। डिनर की मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के सम्मान में और उसके बाद कल सुबह से कई अहम कार्यक्रम यहां पर रहने वाले हैं। लेकिन ये मुलाकात बेहद अहम। हमारे साथ लगातार अंकित अवस्थी जी बने हुए हैं। अंकित जी, बेहद अहम तस्वीर थी और देखिए इंतजार इसी को लेकर था कि जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो मुलाकात किस तरह से होती है। और बिल्कुल नजर आता है जैसे कोई बहुत पुराने दोस्त है जब गले मिल रहे हो। लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा इस दौरे से दोनों को ही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये भारत के लिए भी बड़े सम्मान की और गर्व की बात है कि ऐसे समय पर जब दुनिया में देखा जाए कि सबसे पावरफुल लीडर्स कौन से हैं, तो टॉप 3 और 4 लीडर्स में ये चारों लीडर में से 2 तो आपके सामने हैं। तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दृश्य है। विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में सबसे ताकतवर और लंबे समय तक राज करने वाले, शासन करने वाले पुतिन, अगर ये दोनों एक साथ हैं तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। ये तो निश्चित ही काबिले तारीफ और लोगों के लिए यादगार तस्वीर है। साथ ही साथ दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश भी है कि तमाम चुनौतियां आए, लोकतंत्र जब किसी व्यक्ति को अपने सर पे बिठाता है, अपने सिरमौर को बनाता है, तो निश्चित ही वो देश के भविष्य के लिए एक अच्छी राह चुनता है। और भारत ने इस पूरे कूटनीतिक दबाव के दौर में रूस के साथ मित्रता का अपना हाथ नहीं छोड़ा। ये दर्शाता है कि भारत अपनी मित्रता को निभाना जानता है। बिल्कुल। और एक और बात सामने आ रही थी जब इस दौरे को लेकर तय हुआ कि रूस से भारत ज्यादा खरीदता है, बहुत कम बेचता है और ये जो असंतुलन है इसे संतुलित करने की भी कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी। आपको लगता है इतना मजबूत भारत है कि इस बार पुतिन के दौरे से इसके मद्देनजर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, 2 बातें हैं कि हम अगर सीधा ट्रेड की भाषा में बात करें कि हम इतना खरीदते हैं, इतना बेचते हैं, तब तो हम नुकसान में रहते हैं। लेकिन अब दूसरा नजरिया इसमें व्यापार का एक और डाल देना चाहूंगा ताकि आपके दर्शकों तक इसका दूसरा नजरिया भी रहे। और वो ये कि भारत जहां वैश्विक जगत में पहले 70 से लेकर के $80 प्रति बैरल के भाव पर तेल खरीदता था, वहीं रूस ने लंबे समय तक हमें $60 प्रति बैरल के हिसाब से तेल दिया है और भी उससे कम दामों पर अब देना शुरू किया है। परिणाम ये निकला कि भारत की कुल तेल सप्लाई का लगभग 22% हम रूस से लेते रहे, जिससे हमारी महंगाई को नियंत्रित होने में बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो एक्सपोर्ट है वो बाधित हुए थे। और ऐसे में सस्ता तेल मिलने से सरकार को भी अपने राज्य के लिए टैक्सेशन से जो लाभ हुआ वो राज्य के ऊपर उपयोग करने में लाभ रहा। जी बिल्कुल अंकित जी, लेकिन एक बात और है, क्योंकि अमेरिका चीन के रिश्ते भी दोनों देशों के हैं, उनसे रिश्ते मेंटेन करते हुए और अपने जो समीकरण है दोनों देशों के बीच में उसे संतुलित करना, क्या आपको लगता है कि ये चैलेंज रहेगा दोनों के लिए, या मजबूती से इसे जैसे निभा रहे हैं आगे भी चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है? देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और सॉवरेन कंट्री होने के अपने कुछ मायने होते हैं कि आप रिलेशंस को जैसे हम लोग व्यावहारिक जीवन में मित्रता निभाते हैं कि मेरा दोस्त है तो फिर तू उससे कैसे बात कर लिया, ऐसे नहीं चलता है जी। क्योंकि हमारे जिन जिन देशों में दूतावास है उनके साथ में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ कूटनीतिक संबंधों को हम पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। ये वियना कन्वेंशन कहता है।
अब बात आती है कि भारत ने अगर रूस के साथ मित्रता की तो क्या अमेरिका को हम नाराज करेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों नहीं, तो इसका रिवर्स कर लेते हैं। ट्रंप ने भी तो अभी पुतिन को अपने यहाँ पर बुलाया था, उससे तो कोई जज नहीं किया। तो हर देश के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान है, और भारत अपने विदेशी संबंधों में ये स्पष्ट कहता आया है कि हमारे जिसके साथ जो लाभ होंगे हम उनके साथ वो बातचीत रखेंगे। आज हमारे बहुत से भारतीयों को उम्मीदें हैं कि हम रूस के साथ में आने वाले समय में रोजगार को लेकर के, स्किल्ड जो लेबर हैं उनके बाहर जाने को लेकर के कुछ उपबंध करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, देखना होगा कि कल इस पर क्या अपडेट आता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही भारत में भी विदेशी मुद्रा तो आएगी। तो भारत को इसे बड़ी सकारात्मक रवैये के रूप में देखना चाहिए। लेकिन मैं जो बार बार आपसे एक ही लाइन कह रहा था, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम लोग अब व्यापारिक हितों को समझना सीख गए हैं। हम भावनात्मक देश नहीं बचे हैं, हम हर बात को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, सबसे ऊपर अपना लाभ रखते हैं। बिल्कुल अंकित जी, क्योंकि लंबे वक्त से कहा जाता है कि रूस हमेशा भारत का दोस्त रहा है। सरकारें बदली, विश्व स्तर पर भी भारत की मजबूती अब और ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आपको आज के वक्त में क्या नजर आता है? देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन विदेश नीति को लेकर के अगर हम देखें, अब मैं कुछ दिन पहले अपने सेशन में भी इसका जिक्र किया था कि भारत ना अब इंडिया फर्स्ट की नीति अपना रहा है। जैसे भारत लंबे समय तक, जब इंद्र कुमार गुजराल जी हमारे विदेश मंत्री हुआ करते थे, तो गुजराल डॉक्ट्राइन अपनाता था, और गुजराल डॉक्ट्राइन कहता था कि भारत के लिए पड़ोसी पहले है। भारत ने अपनी नीति में जब से आमूलचूल परिवर्तन किया, इंडिया फर्स्ट। अच्छा, ये आजकल के हमारे संस्कारों में बड़ी प्रबलता से देखा भी जाता है कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो दूसरे का क्या रखेंगे। तो भारत की हाल ही के नीतियों में जो परिवर्तन है, आप चाहे देखें हमारे नेपाल के साथ संबंध देखें, बांग्लादेश के साथ संबंध देखें, मालदीव के साथ संबंध देखें, पहले ये सभी देश हमारी सहायताओं के लिए मुंह ताकते थे। अब भारत कहते हैं कि अगर आप हमारे हित में काम नहीं कर सकते तो हमारे साथ में मित्रता डिप्लोमेटिक तरह से होगी आपकी। हम आपसे दुख में शरीक हो, लेकिन आप हमारे देश में आतंक फैलाएं, ये नहीं चलेगा। तो भारत का ये जो ताजा परिवर्तन है, ये सब तरफ दिखाई देता है। भारत ट्रंप के साथ भी वार्ता करने में अपने हितों को सबसे ऊपर रखा कि आपके साथ बातचीत होगी, लेकिन हमारे हित सबसे ऊपर है। हमारे किसानों को हम जीएम क्रॉप्स के लिए आप अगर जबरदस्ती करेंगे, हम नहीं बेचने देंगे। कि आप हमारे मांस वाला दूध हमें बेचेंगे, हम नहीं करने देंगे। भारत ने अपने आप को बहुत स्पष्ट रूप से रखा है। ये एक लंबे समय तक जब कोई सरकार चलती है तो उसकी विदेश नीति में जो उसके निर्णय है वो साफ परिलक्षित होते हैं। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि जो वर्तमान का नेतृत्व है वो अपनी नियमों को लेकर, विचारों को लेकर के सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल, और इसलिए भी इस दौरे को ऐतिहासिक कहा भी जा रहा है। कई अहम फैसले हो सकते हैं दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती के मद्देनजर भी। लेकिन भारत के लिहाज से भारत की जो तस्वीर एक ग्लोबल तौर पर जो अब और ज्यादा मजबूत हुई है, आगे जी, उसमें क्या सिर्फ एक दो देश है जिनके साथ रिश्ते पर निर्भर करता है, या वाकई में भारत की डिप्लोमेसी ऐसी रही हर देश? क्योंकि कई ऐसे छोटे छोटे देश है, 40 से अधिक, जहां पर विजिट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक अलग चेहरा भारत का प्रेजेंट किया है। ये कितना मायने रखता है? देखिए, ये बात तो बहुत मायने रखती है। आज दुनिया में जितने भी तरक्की करने वाले देश हैं, उसमें हाल ही में आई रिपोर्ट में हमने जीडीपी के अंदर 8.2% की ग्रोथ दर्ज की है। दुनिया के सभी देशों में, इवन आईएमएफ की रिपोर्ट को भी अब ये मानना पड़ेगा कि भारत 2030 तक 7 ट्रिलियन से भी ऊपर की इकोनॉमी होगा। तो अर्थव्यवस्था जब आपकी बढ़ती है तो आपके साथ रिश्ते भी मजबूती के साथ लोग निभाते हैं। अब हमारी अर्थव्यवस्था बातों से नहीं बढ़ गई है। भारत ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो आत्मनिर्भर भारत में उपयोगी रहे, चाहे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना रहा हो, चाहे मोबाइल के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में सरकारी जो नीतियां रही। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित अवस्थी जी आपका इस बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, क्योंकि ये भी बेहद अहम है। दौरे होते हैं, लेकिन जब इस मजबूत चेहरे की बात होती है, ऐतिहासिक दौरे का जिक्र होता है, तो ऐसे में बेहद अहम हो जाता है कि आखिर इससे भारत को फायदा क्या है, दोनों देशों के बीच में रिश्ते और कितने मजबूत होंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से किस तरह की डील यहां पर होती है, क्या कुछ है भविष्य के मद्देनजर विकास के। जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद है, प्रधानमंत्री के साथ जब बातचीत होगी, तो इस दौरे के खत्म होने के साथ भारत को क्या मिलता है, इस पर भी पूरी दुनिया की नजर है। और चलिए, इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।